ट्रेडिंग से जुड़े कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। भारत में शेयर बाजार T+1 सिस्टम पर चलता है, यानी जिस दिन आप शेयर खरीदते हैं उन्हें अगले ट्रेडिंग डे पर ही बेच सकते हैं। उसी तरह जिस दिन आप शेयर बेचते हैं उसी दिन पैसा नहीं मिलता, सेटलमेंट अगले कामकाजी दिन पर होता है। ट्रेडिंग का समय हर वर्किंग डे सुबह 9:15 से 3:30 तक होता है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए आपके पास एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट होना जरूरी है। 18 साल से ऊपर का कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी वित्तीय स्थिति ठीक हो इन अकाउंट्स के लिए आवेदन कर सकता है। बस आधार, पैन और एक वैध बैंक अकाउंट की आवश्यकता होती है। टेक्नोलॉजी के बढ़ने से ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग बहुत आसान हो गई है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि अकाउंट सिर्फ रेगुलेटेड और मुख्य धारा के प्लेटफॉर्मेशन पर ही खोलें ताकि आपका पैसा सुरक्षित 2023 रहे। अब एक साधारण सा ट्रेडिंग प्रोसेस समझ लेते हैं। पहला स्टेप, अपने ट्रेडिंग ऐप को लॉग इन करें और ट्रेड बाय सेल सेक्शन खोलें। दूसरा स्टेप, बाय पर टैप करें। तीसरा स्टेप, जिस स्टॉक को खरीदना है उसका कोड या नाम डालें। चौथा स्टेप, प्राइस और क्वांटिटी भरें। ज्यादातर लोग मार्केट प्राइस पर ही खरीदते हैं। पांचवा स्टेप, डिटेल्स कंफर्म करके बाय का ऑर्डर प्लेस कर दें। शेयर बेचने की प्रक्रिया भी इसी तरह होती है, बस सेल चुनें, अपनी होल्डिंग से स्टॉक सिलेक्ट करें, प्राइस और क्वांटिटी डालें और ऑर्डर प्लेस करें। ध्यान रहे T+1 नियम बन की वजह से आप वही शेयर उसी दिन नहीं बेच सकते जो आपने अभी खरीदे हों, इसलिए स्टॉक मार्केट में वही पैसा लगाए जिसकी तुरंत जरूरत न हो। ट्रेडिंग करते समय कुछ चार्जेस भी लगते हैं, जैसे ब्रोकर ज़ाज़ा जो आपकी ट्रेड वैल्यू का छोटा सा प्रतिशत होता है, और स्टैंप ड्यूटी, स्टॉक ट्रांजैक्शन टैक्स ब्याज खाद जो सरकार द्वारा लिया जाता है। बड़े इन्वेस्टर्स के लिए लोफी प्लेटफॉर्म फायदेमंद होते हैं, लेकिन सिर्फ कम फीस के चक्कर में किसी अनजान या अनरेगुलेटेड प्लेटफॉर्म पर कभी ट्रेड न करें। ऐसे कई प्लेटफॉर्म फ्रॉड या स्कैम ट्रेडिंग सेटअप भी हो सकते हैं।